अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये नाजरीन, आज हम आपको देहात की जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल रिवायती रेसिपी बनाना सिखाएंगे, जिसे हम कच्ची सीवियाँ भी कह सकते हैं, लोकल नेम। और ये घर पर बनाई जा सकती हैं, बहुत ही आसान है। और ये हम वो रेसिपी है जो हमारे आबा अजदाद से जो है चली आ रही है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं कि यह कैसे बनती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमेशा की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाजरीन, सीवियाँ बनाने के लिए जो है ना इस तरह की एक स्पेशल जो है मशीन, या तो ये लोहार से दस्ती भी बनती है, लेकिन बाज़ार से भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप उन्हें इसको इस अंदाज़ में जो है ना किसी चार पहिए की पाई के साथ जो है ना आपने एडजस्ट करना है। जिस तरह से स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, ये टाइट होनी चाहिए। जितनी ये टाइट होगी उतनी यानी कि इसको फिर चलाना आसान हो जाएगा। इस तरह से आपने इसमें इसको लगा लेना है। इसमें जाली होती है, ये जाली आप देख रहे हैं, ये मोटे सुराख वाली होती है, यानी कि यहाँ से जो है ना ये इस साइज़ की, ये जो कच्ची सीवियाँ होती हैं ये आम यानी कि पतली सीवियों से थोड़ा सा मोटी होती हैं। इससे हर तरह आपने इसको एडजस्ट करना है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। उसके नीचे हम फिर नीचे ये जाली लगा के इसको नीचे टाइट कर लेंगे। ये हैंडमेड बनी हुई है मशीन आजकल, लेकिन बाज़ार से भी मिल जाती है बनी बनाई। अगर आप किसी लोहार वगैरह से कहें तो वो भी ये बना के दे सकते हैं आपको। ये हमने सेट कर लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी नाजरीन, 2 किलो हमने जो है ना ये आटा ले लेना है। इसको किसी बारीक कपड़े की मदद से, जिस तरह से ये देख रख सकते हैं कि हम इसको कैसे छान रहे हैं। और ये छना हुआ आटा है, इसको हमने अलहदा कर लेंगे। और जो बचेगा उसको फिर हम जो है आटे की तरह भिगो कर, जिस तरह आटा गूंदा जाता है उसी तरह इसको हम गूंद लेंगे। लेकिन ये जहन में रखें कि ये आटे तो बहुत नरम होता है, हमने इसको नरम नहीं रखना, थोड़ा सा यानी कि थिक रखना है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं थोड़ा सा ये सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम हो ना बहुत सख्त हो, मीडियम। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि हमने इसके फिर गिल्टियाँ बनानी आती हैं, गिल्टियों की शक्ल में इसको बनाना होता है। तो ये जितना यानी कि अच्छा गूंदा जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में रखा जाएगा, तो उतना ही ये बेहतर होगा। जी नाजरीन, ये अब रेडी हो चुका है। अब इस अंदाज से आपने ये इस तरह से प्रेस करना है, ये देख सकते हैं गिल्टियों की शक्ल में हम इसको बना कर रखते जाएंगे। मज़ीद मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये कितना सॉफ्ट आया, ये ज़्यादा देखें सॉफ्ट भी नहीं है, ना ही ज़्यादा ये सख्त है, ये बिल्कुल दरमियाना तकरीबन इतना ही है। जैसे एक समोसे की जो हम जो है समोसे के लिए पट्टी जो हम बनाते हैं उसके लिए आटा गूंदते हैं, उतने उस लेवल तक इसको हमने रखना है। एक कप जो है ऑयल का ले लेंगे हम। मशीन को हम अच्छी तरह से जो है पहले पॉलिश कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जो आटे की हमने वो गूंदा हुआ है, यानी कि गिल्टी जो बनी हुई है, वो अच्छी तरह से इसमें से स्लिप होकर अंदर चली जाए और ज़्यादा हमें ताकत ना लगानी पड़े। इस अंदाज से आपने आटा ये देना है मशीन में, और ऊपर से हम ये रोटेट करते जा रहे हैं। और नीचे से जो है ना वो सी में जो मोटी छननी आपको दिखाई है लोहे की, जैसे सुराख आप देख रहे हो, वहाँ से जो है नीचे आती जाएगी। जी नाजरीन, ये देखें इस तरह से जब एक यानी कि लच्छा बर्तन को टच कर ले, तो फिर हम उसको किस अंदाज में आकर आपको दिखाते हैं तोड़ के। उसको हमें लहदा एक चारपाई वगैरह पे जो है ना या चटाई वगैरह पे बिछा कर इस तरह से आपने तोड़ लेना है। आराम से उठाकर आपने ऐसे रखते जाना है इस अंदाज में। ये साइज़ आपको क्लियर अब नज़र आ रहा होगा। जो बाज़ार की सीवियाँ होती हैं उससे ये 3 से 4 गुना साइज़ ज़्यादा होता है। वो बहुत पतली होती हैं, बारीक होती हैं, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं। ये तकरीबन जो एक पेंसिल होती है उसके उससे का होता है उसके बराबर, उससे भी थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस अंदाज से आपने इसको जो है बखेर कर रखना है, ताकि इसको हवा लगे और ये जितना जल्दी हो जाएगा सूखेगी, उसके बाद फिर प्रोसेस को हम नेक्स्ट चलाएँगे।
तकरीबन ये 1 घंटे के लिए हम इसको धूप पर रख देते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं पूरी जो है 2 किलो जो हमने आटा गूंदा था, तो उसका जो है कच्चा मटेरियल सीवियों की शक्ल में जो हमने तैयार किया वो रेडी हो चुका है। आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आपने जो है ना 2 लीटर पानी में इसको 1 kg आपने शुगर या गुड़ जो आपकी मर्ज़ी है, यानी कि कुछ लोग चीनी में पकाना पसंद करते हैं तो हस्बे ज़ायक़ा आपने वो देख लेना है। 1 kg तकरीबन यहाँ मीठा ज़्यादा डलता है और गुड़ भी इस तरह से। हमने ये पानी उसमें बॉयल कर लिया है। गुड़ अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो उसको हम छान रहे हैं ताकि इसमें तिनके वगैरह जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है गुड़ के अंदर वो यहाँ से निकल जाए। राउंड अबाउट आप ये देख सकते हैं 2 लीटर है। 2 लीटर हमने बॉयल ये वाटर वो आ गया। इसके अलावा 2 लीटर हमने पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट प्रोसेस तक जाने के लिए पहले हम इस वाटर को जो है ना, इस जो मिक्सचर यानी कि बनेगा, इसको हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये बॉयल करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। मटेरियल जो ही बॉयल होता है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब तब तक तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये जब सूख जाएंगी तो इस अंदाज़ में बिल्कुल आप इसको उठाएंगे तो ये सीधी उठ जाती हैं। कच्ची जो होती है आटा वो उसको तो हम नहीं उठा सकती है। बिल्कुल रेडी हो गया है मटेरियल। अब पानी जो ही बॉयल होता है उसके बाद हम इसको डाल रहे हैं। आराम आराम से ये सारी आपने इसमें डाल देनी है। ड्राई फ्रूट जो आप जितना डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने तकरीबन 6 लीटर जो है वो दूध भी डाल दिया है। दूध यानी कि डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स तक पकाएंगे अच्छी तरह से। ये नाज़रीन, ये तकरीबन 30 मिनट्स गुज़र चुके हैं। उसके बाद ये यानी कि सेवियाँ भी टूटना शुरू हो गई हैं, यानी कि वो गल चुकी हैं। फिर हम ये बटर ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसको मज़ीद हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के पकाने के बाद ये बिल्कुल मटेरियल थिक हो गया है। कच्ची सेवियाँ जो है ना बिल्कुल रेडी हैं। ये नाज़रीन, इसको अपने घर में ट्राई करें, बहुत अच्छी है। मौसम सरमा की बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ डिश है। देहातों में तो ये आम है डिश, आप शहरों में भी इसको अपने घर में भी पका सकते हैं। इसका ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।